गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न होम्योपैथिक मेडिसिन। मैं हूं आपकी होम्योपैथिक डॉक्टर रमिता जे माली। और आज का लेक्चर एक बहुत ही यूनिक होम्योपैथिक रेमेडी को लेकर है जिसे लैक वैक्सीनम डी फ्लोरेटम कहते हैं। ये गाय के दूध से बनाई जाने वाली एक ऐसी यूनिक होम्योपैथिक रेमेडी है जो डे टू डे हम क्लिनिक में यूज़ करते हैं और इससे पेशेंट को कम्प्लीटली क्योर हम दे सकते हैं कि सिम्टम सिमिलैरिटीज़ मैच हो तो पेशेंट को कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स है, आप अपने एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिख सकते हो, थेरेप्स के लिए एज इट इज़ लिख सकते हो इसमें से। और ये कंबाइंड लेक्चर है होम्योपैथिक मल्टी रेमेडिका का और केंट रेपर्टरी की रूब्रिक स्टडीज़ का, ताकि आपको पता चले कि सारे सिम्टम्स है उसको रूब्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया गया है, किस चैप्टर के अंदर ये रूब्रिक प्रेजेंट है और अदर रेमेडीज़ कौन सी है लैक डिफ्लोरेटम के साथ, ताकि आप कंपेयर कर सको कब लैक डिफ्लोरेटम देनी है, कब अदर रेमेडीज़ के लिए प्रेफर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। लाइक शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट विथ दी होम्योपैथिक रेमेडी लैक वैक्सीनम डिफ्लोरेटम। इसका एब्रीवेशन LAC-D लैक डिफ्लोरेटम ऐसा लिखा जाता है। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम रेपर्टरी खोलेंगे तो रूब्रिक्स के अंडर ये एब्रीवेशन दिया गया होगा, तो ये जानना भी ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि ये एब्रीवेशन जो है वो लैक डिफ्लोरेटम का है। कॉमन नेम है इसका स्किम्ड मिल्क और लैक डिफ्लोरेटम। प्रूवर है इसके डॉक्टर स्वान। इंट्रोडक्शन में देखेंगे अ रेमेडी फॉर डिजीज़ विथ फॉल्टी न्यूट्रिशन एंड सिक हेडेक। मतलब ये रेमेडी कब यूज़ की जाती है, जब फॉल्टी न्यूट्रिशन हो और सिक हेडेक्स हो, प्रोफ्यूज फ्लो ऑफ यूरिन ड्यूरिंग पेन एंड कार सिकनेस। दिस मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्कीम्ड मिल्क, स्कीम्ड काउ मिल्क। ये मेडिसिन दूध से बनाई जाती है, गाय के दूध से बनाई जाती है। इसे स्कीम्ड कहते हैं क्योंकि इसमें से स्कीम्ड मतलब जब दूध में से फैट का पोर्शन निकाल दिया गया हो तो उसे स्कीम्ड काउ मिल्क में कहते हैं। तो स्कीम्ड काउ मिल्क से ये होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है। की नोट्स में देखेंगे फर्स्ट क्लिनिकल मीन्स किस किस कंडीशंस में इस रेमेडी को यूज़ किया जा सकता है। फर्स्ट इज़ कॉन्स्टिपेशन। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, ड्रॉप्सी है, डायबिटीज़ है, हेडेक, ग्लोपस हिस्टेरिकस है, ओबेसिटी है, ऐसे कंडीशन में ये बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है जो पेशेंट को कम्प्लीटली क्योर कर सकती है। नीडेड की सिम्टम सिमिलैरिटीज़ मैच होने चाहिए, तब आप पेशेंट को कम्प्लीटली क्योर कर सकते हो। फर्स्ट इज़ हेड में देखेंगे डिस्पोडेंट। पेन बिगिंस इन द फोरहेड टू ऑसिपुट इन द मॉर्निंग ऑन राइजिंग। इंटेंस थ्रोबिंग विथ नोशिया एंड वॉमिटिंग, ब्लाइंडनेस एंड ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन। मतलब इसका हेडेक कैसा स्टार्ट होगा, फोरहेड से स्टार्ट होगा, ऑसिपुट तक उसका पेन रेडिएट होगा और मॉर्निंग में उठते साथ ही ये पेशेंट को हेडेक स्टार्ट होता है। इंटेंस थ्रॉबिंग पेन होता है, ब्लाइंडनेस होता है, साथ में नौशिया वॉमिटिंग होता है और साथ में कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को होगा ही। ये बहुत ही मेन सिम्टम है कि सारे कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का कंप्लेंट होगा ही होगा। एग्रीवेशन विथ नॉइज, लाइट, मोशन ड्यूरिंग मेंसेस विथ ग्रेट फ्रस्ट्रेशन। और एमल्ट्रेशन कैसे होगा, पेशेंट को प्रेशर से, बैंडेजिंग हेड टाइटली, इस चीज़ों से पेशेंट को एमल्ट्रेट होगा। मतलब सिम्टम्स में उसको आराम मिलेगा कैसे, प्रेशर देने पे, बैंडेजिंग हेड करने पे। स्टूल्स देखेंगे, कॉन्स्टिपेशन, स्टूल्स हार्ड, लार्ज विथ ग्रेट स्ट्रेनिंग, पेनफुल, लैसरेटिंग एनस। कॉन्स्टिपेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है लैक डिफ्लोरेटम का। लैक डिफ्लोरेटम के पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन बहुत ही मेन सिम्टम है। कोई भी उसको सिम्टम होगा, कोई भी बीमारी होगी, साथ में कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को होगा ही होगा। कॉन्स्टिपेशन कैसा होगा, स्टूल्स आर हार्ड एंड लार्ज विथ ग्रेट स्ट्रेनिंग, पेनफुल, लैसरेटिंग एनस। इतना हार्ड स्टूल होगा कि एनस को वो लैसरेट कर देगा, मतलब जख्म बना देगा एनस में, इतना उसका स्टूल पेशेंट का हार्ड होगा। मेंसेस में देखेंगे डिलेड, सप्रेस्ड बाय पुटिंग हैंड्स इन दी कोल्ड वाटर। मतलब कोल्ड वाटर में हैंड्स डालने से लेडी को क्या होगा, डिलेड और सप्रेस मेंसेस हो सकता है। ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क विल प्रॉम्प्टली सप्रेस फ्लो अंटिल नेक्स्ट पीरियड। मतलब दूध पीने से भी पेशेंट को सप्रेशन ऑफ मेंसेस हो जाएगा।
ये भी एक बहुत ही यूनिक सिम्टम है जो लैक डिफ्लोरेटम में ही देखा जाता है। नेक्स्ट सिम्टम देखेंगे, ग्रेट रेस्टलेसनेस, एक्सट्रीम एंड प्रोट्रैक्टेड सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप, फील्स completely exhausted whether she does anything or not, ग्रेट फटीग व्हेन वॉकिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेसनेस होगा और एक्सट्रीम वीकनेस होगा। वीकनेस क्योंकि नींद ना आने के कारण भी वीकनेस पेशेंट को हो सकता है। और ग्रेट फटीग, बहुत ही थकान होगी चलने पे। सेंसेशन इस सिम्टम का ये सिम्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेंसेशन, एज इफ कोल्ड एयर वॉज ब्लोइंग ऑन हर इवन वाइल कवर्ड अप, एज इफ शीट्स वर डैम्प। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सेंसेशन। ये वाइवा में पूछा जा सकता है, MCQs इस पे पूछा जा सकता है कि ये यूनिक सिम्टम है लैक पैक्सिनम डिफ्लोरेटम का, कि पेशेंट को ऐसा फील होगा एज इफ कोल्ड एयर वॉज ब्लोइंग ऑन हर, ठंडी हवा उस पर चल रही है। जब भी पेशेंट ने कवर अप किया हो तो भी ये सेंसेशन पेशेंट को होगा, और कवर अप जब किया रहेगा चादर से या फिर किसी भी कवरिंग से, तभी पेशेंट को ऐसा लगेगा जो कवरिंग है वो भी पूरी डैम्प है, मतलब ठंडी है, डैम्प है, उसकी वजह से होगी नहीं, ऐसा सेंसेशन पेशेंट को होगा। तो ये बहुत ही यूनिक सिम्टम है लैक डिफ्लोरेटम का। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रॉप्सी, फ्रॉम ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज, फ्रॉम क्रॉनिक लीवर कंप्लेन, फार एडवांस एल्ब्यूमिनुरिया फॉलोइंग इंटरमिटेंट फीवर, ओबेसिटी, फैटी डिजनरेशन। देखो ड्रॉप्सी होगा सारे कंडीशन में, और बहुत ही फार एडवांस एल्ब्यूमिनुरिया में भी ये होम्योपैथिक रेमेडी यूज़ की जा सकती है और बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। ओबेसिटी के लिए बहुत ही यूनिक रेमेडी है। फैटी डिजनरेशन में भी ये रेमेडी यूज़ की जा सकती है। माइंड, लॉस ऑफ मेमोरी, लीसलेसनेस एंड एवर्जन टू मेंटल वर्क। लॉस ऑफ मेमोरी होगी, एवर्जन टू वर्क रहेगा। सैडनेस, डिज़ायर टू डेथ एंड मेडिटेट अपॉन द ईजीएस्ट मेथड टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन। सैडनेस रहेगा, डिज़ायर टू डेथ रहेगा, और मेथड ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन पेशेंट ढूंढता रहेगा, ऐसी उसकी मेंटल कंडीशन होगी। सैडनेस विथ वीपिंग एंड पैल्पिटेशन, एवर्जन टू सीइंग एंड टॉकिंग टू द पीपल, ही इज श्योर ही इज गोइंग टू डाई, become faint and dizzy when raising hands, vertigo on turning in the bed with tendency to fall on the right side। तो ये सारे मेंटल सिम्टम्स पेशेंट को होंगे। तो ये थी होम्योपैथिक रेमेडी लैक डिफ्लोरेटम की कंप्लीट ड्रग पिक्चर। अब देखेंगे उसकी कैंट रेपर्टरी की रूब्रिक स्टडी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूब्रिक्स है जिसमें हम लैक डिफ्लोरेटम यूज़ कर सकते हैं और पेशेंट को कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट रूब्रिक है हेड चैप्टर में, एनलार्ज सेंसेशन लैक डिफ्लोरेटम सेकेंड ग्रेड विथ 50 रेमेडीज। सेकेंड है स्टूल ब्लडी लैक डिफ्लोरेटम सेकेंड ग्रेड विथ 100 अदर रेमेडीज। देखिए थर्ड रूब्रिक है स्टूल चैप्टर से, स्टूल ड्राई लैक डिफ्लोरेटम फर्स्ट ग्रेड विथ 50 अदर रेमेडीज। स्टूल हार्ड लैक डिफ्लोरेटम फर्स्ट ग्रेड विथ 100 अदर रेमेडीज। स्टूल लार्ज लैक डिफ्लोरेटम फर्स्ट ग्रेड विथ 50 अदर रेमेडीज। यूरिन चैप्टर में देखेंगे यूरिन अल्ब्यूमिनियस लैक डिफ्लोरेटम फर्स्ट ग्रेड विथ 100 अदर रेमेडीज। माइंड में देखेंगे माइंड चैप्टर में फोर्सेकन फीलिंग लैक डिफ्लोरेटम थर्ड ग्रेड with 30 other remedies. Mind, sadness, mental depression, lack डिफ्लोरेटम सेकेंड ग्रेड with 100 other remedies. So this was all for today. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नई होम्योपैथिक रेमेडी की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।